हेलो डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस का एक क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। इसमें थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में ली गई है, मतलब कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपको इस समेशन की वैल्यू 4√2 के बराबर है, तो बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के। ठीक, ओके। तो सबसे पहले हम इक्वेशन जो दी गई है आपके पास कि समेशन m = 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन m = 1 से लेकर 6 तक। कॉसिक समथिंग को हम लिख सकते हैं 1/sin, तो ये बन जाएगा 1/sin, और ये बनेगा थीटा प्लस का m माइनस का 1 इंटू का π/4। ठीक है, दूसरे वाले कॉसिक को भी लिखेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस का m इंटू का π/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू 4√2 के बराबर है। आप ध्यान से समझेंगे, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इस पूरे वैल्यू को अगर मैं एंगल ए बोल देता हूँ और इस पूरे एंगल को मैं ये बी बोल देता हूँ, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, तो देखें क्या आएगा, थीटा प्लस का m इंटू का π/4 माइनस का थीटा प्लस का m माइनस का 1 इंटू का π/4, ये आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा थीटा कैंसिल आउट होगा। ये इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये बनेगा m इंटू का π/4 माइनस का π/4। ठीक, तो m इंटू का π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बचेगा माइनस का π/4 बचेगा, और ये माइनस π/4 को बना देगा π/4। तो बेसिकली a माइनस बी जो आया वो π/4 आ गया। ठीक, अब इस चीज़ को यूज़ करते हैं कैसे, ध्यान समझेंगे। मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो समेशन आपके पास दिया गया है कि समेशन m = 1 से लेकर 6 तक, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर साइन π/4 से मल्टीप्लाई और नीचे इसको बैलेंस करने के लिए, इस वाले क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए साइन π/4 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक, और डिनोमिनेटर में जो लिखा गया था उसको ऐसे ही रखा, थीटा प्लस का m माइनस का 1 इंटू का π/4 इंटू का साइन थीटा प्लस का m इंटू का π/4, ये आ जाएगा। ठीक, और ये बनेगा 4√2 के बराबर है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान समझेंगे। और ये 1/sin π/4 को लिख सकते हैं 1/√2, तो ये सीधा √2 बन जाएगा। और समेशन m = 1 से लेकर 6 तक, इस वाले वैल्यू को हम लिख सकते हैं साइन इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस में, तो ये बनेगा थीटा प्लस का m इंटू का π/4। ठीक है ना, ये a है माइनस का b, इसको लिखेंगे थीटा प्लस का m इंटू का 1 इंटू का π/4 ये, और अपॉन में साइन थीटा प्लस का m माइनस का 1 इंटू का π/4 इंटू का साइन थीटा प्लस का m इंटू का π/4 इज इक्वल टू 4√2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद से जो बचेगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा आपके पास समेशन m = 1 से लेकर 6 तक। न्यूमरेटर में जो ये लिखा गया साइन a माइनस का b, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला जब लगाओगे, ठीक है, तो इसको मैं a समझ लेता हूँ और ये आपका पूरा ये b है। ठीक है, जैसा कि हमने माना था, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन a इंटू का कॉस b, ठीक है, और माइनस का कॉस a इंटू का साइन b, और अपॉन में क्या था, ये b था और ये a मारा गया था, तो ये बनेगा साइन b इंटू का साइन a इज इक्वल टू 4, क्योंकि √2 और √2 ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये बन जाएगा समेशन m = 1 से लेकर 6 तक। अगर आप इसको स्प्लिट करोगे तो ये बन जाएगा साइन a इंटू का कॉस b और अपॉन में साइन b इंटू का साइन a माइनस का कॉस a इंटू का साइन b और अपॉन में साइन b इंटू का साइन a इक्वल टू 4। ये साइन ए कैंसिल आउट और यहाँ पे बचेगा साइन बी कैंसिल आउट। तो अगर आपके पास ध्यान से आप ऑब्जर्व करो तो दिखेगा कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट भी हो जाएगा ये, माइनस का कॉस अपॉन में साइन, तो ये बन जाएगा कॉट ए हो जाएगा इज इक्वल टू 4 के बराबर। ठीक है ना, ओके। अब हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू ला कर देते हैं। तो समेशन m = 1 से लेकर 6 तक कॉट b को अगर ध्यान से देखो तो बोला गया था थीटा प्लस का m माइनस 1 इंटू का π/4 को, तो ये बन जाएगा जिस माइनस का कॉट a बोला गया था थीटा प्लस m इंटू π/4 को। ओके, और ये सब पूरी जो वैल्यूज़ है ये 4 के बराबर आ रही है समेशन से। ठीक है, ओके। अब समेशन को ओपन करते हैं, m = 1 रखोगे तो ये बनेगा कॉट m = 1 भी सीधा कॉट थीटा बन जाएगा। ठीक है, और माइनस का ये बनेगा कॉट थीटा प्लस का π/4 हो जाएगा।
ठीक है। फिर प्लस m बराबर 2 रखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास कॉट थीटा, और m बराबर 2 रखोगे तो ये बनेगा थीटा प्लस का π/4 माइनस का ये रखेंगे 2 तो ये बनेगा कॉट थीटा प्लस का 2 π/4 बन जाएगा। ठीक, अगला m बराबर 3 रख दो तो ये बनेगा कॉट थीटा प्लस का 2 π/4 माइनस का कॉट 3 रखेंगे तो ये थीटा प्लस का 3 π/4। ठीक है, ये सिलसिला लास्ट तक चलेगा, और लास्ट में जब m को 6 रखेंगे तो ये बनेगा कॉट थीटा प्लस का 5 π/4 माइनस का कॉट ये बनेगा 6 रखने पर थीटा प्लस का 6 π/4, और इस पूरे की वैल्यू 4 के बराबर है। ठीक है ना, अब ध्यान समझेंगे। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे। बस बचेगा कौन आपके पास, ये बचेगा, सिर्फ ये बचने वाला है और ये वाला टर्म बचने वाला, बाकी सब ये सब कैंसिल हो चुके हैं बीच के जितने हैं। ठीक, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा, और लास्ट में बनेगा माइनस का कॉट थीटा प्लस का 6 π/4। ठीक है ना, 6 π/4, और सबकी वैल्यू 4 के बराबर है। ठीक, अब ध्यान सुने, ये बनेगा कॉट थीटा माइनस का कॉट, ये आपके पास 3 π/2 बन जाएगा, तो थीटा प्लस का 3 π/2 बन जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू 4। ठीक है ना, अब ध्यान समझिए, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा माइनस का, ये आपके पास है पूरा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है ना, माइनस का tan थीटा, तो ये बनेगा प्लस का tan थीटा इज इक्वल्स टू 4। tan थीटा को अगर मैं t मानता हूँ तो ये बनेगा 1/t, तो ये बनेगा t प्लस 1/t इज इक्वल्स टू 4। तो ये t में क्वालिटी का आएगा t का स्क्वायर माइनस का 4t, ठीक है ना, और प्लस का 1 बराबर ये 0 बन जाएगा। ठीक, यहाँ से t की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना, एक t की वैल्यूज बनेगी 2 माइनस का √3, और दूसरा बनेगा t की वैल्यू 2 प्लस का √3। t आपने बोला था tan थीटा को, तो ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस का √3, और ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस का √3। ठीक है ना, अब ध्यान समझेंगे, हमें पता है कि 2 माइनस √3 tan थीटा जो है आपके पास बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, तो tan थीटा अगर 2 माइनस √3 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू यहाँ से बनेगी, ये बनेगा π/12 के बराबर, पहला एंगल आ गया। और अगर थीटा की tan थीटा की वैल्यू 2 प्लस √3 है, यहाँ से थीटा आएगा आपके पास 5π/12। ठीक है, 5π/12 के बराबर आएगा। तो यहाँ से ऑब्जर्व करो तो आपके पास, ठीक है ना, ऑप्शन जो सी दिया गया है और डी दिया गया है वो मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सी और डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, आई होप समझ में आया।